प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की गणित के 13वें चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का फास्ट रिवीजन करेंगे। तो देखिए कि आगे बढ़ने से पहले मैं विभिन्न बोर्ड एग्जाम्स के बारे में बता देता हूँ कि किस किस बोर्ड एग्जाम में जो है इस चैप्टर में से कितने कितने अंकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि जैसे हरियाणा बोर्ड में जो है इस चैप्टर में 6 अंक के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा और दूसरा क्वेश्चन 5 अंक का होगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी यही पैटर्न है। उत्तराखंड में ये इस चैप्टर में से 7 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1+6 यानी एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, दूसरा 6 अंक का होगा। झारखंड में एक 6 अंक का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। यूपी में से लगभग 4 अंक का क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने की उम्मीद है। इसी तरह से बिहार में भी हरियाणा की तरह से सेम पैटर्न है। पंजाब में जो है एक छोटा क्वेश्चन 2 अंक का आएगा और एक 6 अंक का क्वेश्चन आएगा। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई में जो है 1+2+5 की उम्मीद है। ओके, तो लाइव क्लास में जुड़ने वाले सभी बच्चे जो हैं गुड इवनिंग कह रहे हैं, तो आप सभी को गुड इवनिंग। आगे देखिए कि यहाँ पर जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं हमारे 1 या 2 अंक के जो क्वेश्चन हैं वो फार्मूलों की डायरेक्ट एप्लीकेशन होगी, यानी बिल्कुल सिंपल फार्मूलों पर आधारित होंगे। तो आप कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाएं, साथ के साथ जो है कमेंट में या चैटिंग में अपना जवाब देते रहें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों को पता है, क्या होता है, पाई आर इंटू एल। अब देखिए पाई की वैल्यू नहीं रखूंगा क्योंकि जो ऑप्शन जो है वो किसके रूप में दे रखे हैं, पाई के रूप में दे रखे हैं। तो पाई आर कितना 4 और एल कितना 5, 500 के 20 पाई। अब देखिए यूनिट का आपने ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। कई बार ऑप्शन में यहाँ पर गड़बड़ी कर देता है अगला, जो मीटर स्क्वायर दे देता है। ओके, और कई बच्चे देखिए जल्दी जल्दी फर्स्ट ऑप्शन भी लगा देंगे, फर्स्ट में 20 पाई नहीं है इसलिए फर्स्ट नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा मनोज कुमार और प्रियांशु रावत का ए गलत है। तो देवेंद्र यादव, मनोज कुमार, कुन्नन मौर्य सभी का आपका ठीक है, और मोहम्मद आसिफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड पे अपना ध्यान अट्रैक्ट कीजिएगा। अब देखिए जब आप जवाब देते हो तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन ऐसे देना आपने Q2 और इसका जो आंसर है वो आगे लिख देना। ओके, तो अब देखिए अर्धगोले का की त्रिज्या, अर्धगोला कुछ इस तरह से होता है। इसकी त्रिज्या जो है दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr²। तो यहाँ पर देखिए कि 2πr², पाई की वैल्यू नहीं रखूँगा क्योंकि ऑप्शन पाई के रूप में है। r² यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अगर मान लीजिए यहीं पर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाता, 3πr² हो जाता क्योंकि नीचे का भी जुड़ जाता है इसमें। तो 3 पाई को पाई रखेंगे, r² मीन्स 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 3 48 पाई
वर्ग सेंटीमीटर जो इसका आंसर आ जाता है। ओके, लेकिन फिलहाल हमें वक्र पृष्ठ का पूछा गया है, तो वक्र पृष्ठ में जो है ए ऑप्शन इसका सही होगा। ओके, अब देखिए कि यहाँ पर इस लेक्चर का मेरा एक ही मकसद है कि मैं आपको ये बता सकूं कि एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन में कहाँ कहाँ ट्विस्टिंग आती है, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, ठीक है, और वो गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए कि अगर अर्धगोला है तो उसका आधार, आधार क्या होता है, एक वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। राजन कुशवाहा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मनोज कुमार थर्ड का सी बिल्कुल। अब देखिए कि थर्ड का सी नहीं है यहाँ पर। अब इसका आधार का क्षेत्रफल देखिए, आधार वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, बी ऑप्शन सही है। रेसव रॉयल एकेडमी आपका बिल्कुल सही है। प्रियांशु सिंह का सही है, भूमिका सिंह का सही है, अनूप मौर्य। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का, इसका मतलब आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है। तो नेक्स्ट देखिए कि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 12 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर, इसका आयतन क्या होगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 12 गुणा 10 गुणा 8 घन मीटर हो जाएगा। तो 12 8 96, 96 गुणा में 10 कितना आ जाएगा, 960 घन मीटर आ जाएगा। ओके, तो मेरी आवाज़ आप लोगों तक सही आ रही होगी, एक बार यस करके मुझे बताइएगा, अगर कम आ रही है तो वो बताइए। तो अब देखिएगा कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ये बेलन है, बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसका आयतन, आयतन का क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं रखूँगा क्योंकि ऑप्शन पाई के रूप में है, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स कि 14 का स्क्वायर, 14 गुणा में 14, और एच कितना है, 6, तो इसकी आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। 14 का स्क्वायर 196, और 196 को आप किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, 6 की 36, 3 6 में 54, 3 57, 5 6 और 5 11, 1176 पाई घन सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए भूमिका, विवेक, रोयल, आप सभी का ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिएगा कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। अब देखिए कि एक हमारे पास शंकु है और एक क्या है, हमारे पास बेलन है। अगर दोनों की त्रिज्या समान है, दोनों की ऊंचाई भी समान है, तो इसका जो आयतन होगा बेलन का वो पाई आर स्क्वायर एच होगा, और इसका जो होगा, इसका तीसरा हिस्सा होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्यों होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये हमारे पास दो एक जैसे बर्तन हैं, तो अगर ये शंकु में पानी की भर भर के इसमें डालना शुरू कर दूं तो तीनों में पूरा पूरा भरेगा, ठीक। तो इससे सिद्ध होता है कि शंकु का जो आयतन है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है, अगर उनकी त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो अब आगे देखिएगा कि यहाँ पर हमें क्या करना है, शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी है, और त्रिज्या के बाद जो है आपको क्या पूछा गया है, और ऊंचाई दे रखी है, आयतन पूछा है। आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3
पाई की जगह पाई रखूँगा, आर स्क्वेयर 3.5 गुना 3.5 स्क्वेयर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दी, और ऊंचाई कितनी है 9, तो यहाँ पर 3 3 9, और जब 3.5 और 3 की जब गुणा करेंगे तो यह आएगा 36.75, ठीक। और साथ में पाई 36.75 पाई घन सेंटीमीटर, तो ए ऑप्शन जो इसका सही हो गया, ठीक। रण बहादुर, हितेश, हर्षित, सॉरी, आप सभी का बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा कि तो यहाँ पर मेरा जो कहने का मकसद था कि जो आपके एक अंक के जो क्वेश्चन आएंगे उस तरह से जो आपके बेसिक फार्मूले जो आपने 9th क्लास में पढ़े हैं तो उन्हीं पे आधारित होंगे। और अगर हम बात करते हैं थोड़े से बड़े क्वेश्चंस की, तो मैंने जैसे बोर्ड एग्जाम्स का एनालिसिस किया है, तो जैसे वही क्वेश्चन जो 4 अंक में भी आ जाता है वही 6 अंक में भी आ जाता है किसी किसी बोर्ड में। तो जो है यहाँ पर मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है। तो ये जैसे हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन 5 अंक का आया हुआ है, तो हो सकता है कि किसी बोर्ड एग्जाम में 4 का भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 का आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब आगे देखिएगा कि यहाँ पर ये एक 7 मीटर का कुआं, व्यास 7 मीटर का एक कुआं 20 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। तो ये जो है कुआं बेलनाकार है, क्योंकि यहाँ पर व्यास दे रखा है ना, तो व्यास 7 मीटर दे दिया इसका, और गहराई कितनी दे दी 20 मीटर, ओके। गहराई कितनी दे दी 20 मीटर दे दी। तो अब कहता है कि यहाँ से जो मिट्टी निकली उसका एक चबूतरा बनवा दिया। क्या बना दिया? चबूतरा, जिसकी लंबाई 22 मीटर है, चौड़ाई 14 मीटर है, ऊंचाई आपने ज्ञात करनी है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे यहाँ से मिट्टी निकली चबूतरा बन गया, इसका मतलब कुएं का आयतन इसके चबूतरे के आयतन के बराबर है। तो चबूतरे का आयतन कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, सिंपल सी बात है। और बेलन का जो आयतन है वो क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन का सूत्र आपको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, आर स्क्वायर, व्यास 7 है तो आर कितना हो जाए 7/2, स्क्वायर है तो मैं 7/2 के 2 बार गुणा कर दूंगा। और एच देखिएगा कि एच जो है वो कितना है 20। अब देखिए कि ये वाला आयतन और ये वाला आयतन आपस में बराबर है। बराबर तो मैं उठा करके इसको इसके बराबर रख ही देता हूँ कि 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 20। अगले स्टेप में हम सिर्फ क्या रखेंगे? एच रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारा राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 20। इस साइड क्या 22 और 14 ये ऊपर है तो ये नीचे चले जाएंगे। 22 गुणा 14, 22 से 22 कट, 7 से 7 कट, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 दाएँ 20, 2 5 10, तो ये आ गया 5/2, यानी 2.5 मीटर जो है इस चबूतरे की ऊंचाई आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा सम है। अब देखिए कि ये जो सम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें 2 आकृतियों के जो आयतन है वो हमने बराबर रखने हैं, ठीक। अब आयतन जो है यहाँ पर बेलन और घनाभ का बराबर रख दिया, कहीं बेलन और शंकु का रख देगा, कहीं शंकु और गोले का रख देगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई
तो यहाँ पर एक गोला जो है जिसकी त्रिज्या कितनी है 4.2 सेंटीमीटर है, इसका इन्होंने क्या बना दिया, एक बेलन बना दिया। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है आपने। तो सिंपल सी बात है कि जब यहाँ पर इसको पिघला के ये बनाया तो दोनों का आयतन तो बराबर होगा ही। अब गोले का आयतन क्या होगा, सूत्र आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका सूत्र आपको पता है पाई आर स्क्वायर। ऐसे जब सूत्र दोनों का पता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम यहाँ अब देखिएगा कि यहाँ पर आर का फर्क है कि यहाँ आर कितना 4.2, यहाँ आर कितनी 6, तो इसको मैं कैपिटल आर डिनोट कर लेता हूँ, ठीक, और इनको आप रख देते हैं बराबर, ठीक। अब 4/3, अब देखिए इधर भी पाई आ गया, इधर भी पाई आ गया, पाई की वैल्यू नहीं रखूंगा मैं क्योंकि पाई से पाई सीधा काट दूंगा। ओके, 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब मीन्स की 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2, इधर से पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स की 6 गुना 6 गुना एच। ओके, अब हमें वैल्यू निकालनी एच की, तो एच के बराबर क्या पड़ा है 4/3 पाई गुना 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2, और जो इसके साथ है पाई गुना 6 ये इधर आकर के इसके बटे में हो जाएंगे, पाई से पाई कट गया, ठीक। और इनका डेसिमल हटाएंगे नीचे 10, इसका हटा लो 10, इसका भी हटाए दो साथ के साथ 10, 6 7 42, 6 7 42, ओके, और 3 14 3 42। ओके, जब 4 की 7 की 7 की और 14 की जब आप गुणा करोगे तो ये गुणा हो जाएगी आपकी 2744 बटे में 1000, दशमलव लगाओ 2.744। अब सेंटीमीटर में है तो ऊंचाई किस में आ जाएगी, इतने सेंटीमीटर में आ जाएगी, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए कि इसी बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर दी गई है। यहाँ पर 4.2 की जगह 5.6, बाकी बिल्कुल सेम है। ओके कि 4.2 की जगह 5.6, ये हरियाणा बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें एक समस्या आपको आएगी कि जैसे यहाँ पे 4.2 था ना, 5.6 जब आप करोगे तो ये 6 पे सारा नहीं कटेगा, जैसे यहाँ तो सारा कट गया था, डिवाइड बाई 1000 करना मुश्किल नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिवाइड करना पड़ेगा, उसमें हल्का सा जोर आएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा कि 9th में आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ओके, अब इसी तरह से 10वां क्वेश्चन जो है, एक 24 सेंटीमीटर ऊंचे और 6 सेंटीमीटर आधार वाले शंकु को पिघला करके एक गोला बना दिया। अब देखो इस बार क्या किया, एक शंकु पिघला दिया, ठीक। ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। कई बार व्यास दे रखा होता है, व्यास दे रखा तो त्रिज्या निकालने के लिए उसका आधा कर लेना। ओके, तो इसको पिघला करके क्या बना दिया, एक गोला बना दिया, और गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। गोले की त्रिज्या को आर मान लेता हूँ और इसकी त्रिज्या को स्मॉल आर मान लेता हूँ, तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ पर आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इधर से 3 नीचे है तो 3 ऊपर, 4 ऊपर है तो 4 नीचे, और इस पाई को ले जाएंगे इधर, लेफ्ट वाला राइट में लेके जा रहे हैं। ओके, तो अब 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, जो बाकी बच गए उनकी वैल्यू रख दो।
आर स्क्वेयर यानी 6 का स्क्वेयर, एच मीन्स की 24, वाई में 4, 4 छिक्के 24, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 6 × 6 × 6 मीन्स की आर क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब आ गया। तो ये इसका मतलब आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर? शैलेंद्र कुमार और रोहित नंदल पटेल, साक्षी दलाल, विवेक पांडे बिल्कुल सही कर रहे हो आप। उदय निषाद, धर्मेंद्र कुमार, ओके, विवेक पांडे, योगेश चौहान, आप सभी का बिल्कुल सही है भाई ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिज अंसारी, आपका भी बिल्कुल सही है। दिव्यांशी, आपका भी बिल्कुल सही है बेटा। नेक्स्ट देखिए, चलो आगे 11वां क्वेश्चन करते हैं हम कि क्रम से 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये बड़ा गोला इन 3 गोलों को पिघला करके बनाया। ओके, बड़े गोले की त्रिज्या मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर, छोटे की मैं मान लेता हूँ R1, इसकी R2 और इसकी R3। तो कहने का मतलब है इस एक बड़े का आयतन जो इन 3 छोटों के आयतनों के बराबर होगा। ठीक, तो इसका आयतन कितना, 4/3 पाई R क्यूब, इसका 4/3 पाई R1 क्यूब, इसका 4/3 पाई R2 क्यूब, इसका 4/3 पाई R3 का क्यूब, यानी इन तीनों का टोटल इसके बराबर है। तो इधर से देखिए कि 4/3 पाई कॉमन आ गया, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, और यहाँ से R क्यूब, ये 4/3 पाई जो राइट में लेके जाएंगे तो 4/3 पाई इसके नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो R क्यूब इज इक्वल टू R1 क्यूब मीन्स की 6 का क्यूब, R2 क्यूब मीन्स की 8 क्यूब, R3 क्यूब मीन्स की 10 का क्यूब। अब 6 का क्यूब जो है कितना होता है, 216, 8 का क्यूब कितना होता है, 512, और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, और ये आएगा 1728। आर क्यूब बराबर 1728 है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 12, क्योंकि इसका घनमूल निकाल लेना ऐसा करके, 1728 करके फिर इसके 3 के जोड़े बना लेना, 12 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए कि ये तो पहली टाइप के सम मैंने बताए कि जिसमें एक आकृति का जो आयतन है वो दूसरी आकृति के आयतन के बराबर रखना है। ठीक है, अगर दोनों तरफ पाई आ रही हो तो पाई की वैल्यू ना रखें, पाई से पाई कट जाएगी। अगर एक तरफ मान लिया घनाभ हो जिसमें पाई नहीं आता उसके आयतन में, तो वहाँ पाई की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। ओके, अब जो दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें एक किसी भी ठोस आकृति के ऊपर दूसरी कोई ठोस आकृति रखी होगी। ठीक, और फिर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते टाइम आपने ध्यान ये रखना है कि जो हिस्सा नीचे छुप गया है, बीच में छुप गया है, उसका क्षेत्रफल आपने नहीं ज्ञात करना, वो वहां से हटा देना है। ओके, तो आगे देखिएगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे पता लगे। ओके, अब देखिए कि कोई बर्तन जो ऊपर से खुला है एक खोखले अर्धगोले के आकार का है
जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आप लोगों ने ज्ञात करना है। तो इसका हिंट मैं आपको दूंगा कि कोई बर्तन जो ऊपर से खुला है एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। खोखला अर्धगोले के आकार का ही हो गया। जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर देखो ये एक बेलन रख दिया है खोखला। ओके, इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दी थी? 13 सेंटीमीटर दी थी। और जिसमें से अर्धगोले का व्यास कितना? 14 सेंटीमीटर। व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। जब यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया, टोटल 13, तो ये कितना बच गया? 6 सेंटीमीटर बच गया। ठीक, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। ठीक, और गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर इतना लिख के इसके बराबर क्या आएगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr², और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 2πr(h). ओके, तो अब यहाँ से क्या करेंगे? आर दोनों केस में सेम है तो यहाँ आर अलग करने की जरूरत नहीं है। ओके, 2πr कॉमन ले लें, आर प्लस h हो गया। ओके, तो बाकी अब वैल्यू रख दो बस। 2π की वैल्यू 22/7, आर कितना है? 7 है, आर 7 प्लस h कितना? 6। ठीक, तो 2 × 22/7 × 7 × 13। ओके, 7 से 7 कैंसिल हो जाए, बाकी इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि पहले वाले में जैसे अर्धगोले के ऊपर बेलन रख दिया था, इस बार वाले पे क्या रख दिया? शंकु रख दिया, बस कोई अंतर नहीं है दोनों में। ठीक, तो यहाँ पर शंकु और गोले की त्रिज्या दोनों की सेम है, यानी आर जो है वो दोनों की सेम है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इस गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और शंकु का भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे, कुल नहीं लेंगे, क्योंकि बीच वाला हिस्सा तो आपस में छुप गया ना। ठीक है, ये हिस्सा तो बाहर दिखाई नहीं देगा, पृष्ठ पे है ही नहीं। पृष्ठ पे है ही नहीं तो यहाँ पे क्षेत्रफल कैसे दिखाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में नहीं आ पाएगा ये। ओके, अब जो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये आप अपने बोर्ड के सैंपल पेपर या और पिछले बोर्ड एग्जाम उठा करके देखिए, उन सभी में आए हुए हैं। ओके, ये इस टाइप के आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिएगा कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। ठीक, और शंकु का πr×l। ओके, अब देखिए यहाँ पर एल वाला हम भी मसला हल कर देते हैं कि
अब ये त्रिज्या है 3.5 और पूरी ऊंचाई दे रखी कितनी 15.5। 15.5 में से 3.5 गए तो ये बच गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पाइथागोरस लगा करके आप त्रियक ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। त्रियक ऊंचाई किसके बराबर है 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर अंडर द रूट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 12.5। एल कितना आ जाएगा 12.5। तो इस यहाँ पर पाई की वैल्यू रख दें और आर आपके पास है एल आपके पास है तो सभी की वैल्यू रखें तो ये आएगा 214.5। ठीक है। राखी दलाल विकास राठौड़ आप सभी का ठीक है। ठीक है। और उसके अलावा धर्मेंद्र कुमार आप सभी का ठीक है। ओके। नेक्स्ट जो है इसी टाइप का क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर ये देखिए एक ये घन के आकार का एक ब्लॉक है। इसके ऊपर क्या रखा हुआ है एक अर्धगोला रखा हुआ है। ये लो जी अर्धगोला रख दिया आपने। अब ये कहता है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। सोच के देखो जितना इस घन का किनारा है घन की जो भुजा है वही तो इसका अधिकतम व्यास होगा। तो अधिकतम व्यास जो है वो कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर हो सकता है। ओके। तो इसी तरह से जो है आगे कहता है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम ऐसा करते हैं कि एक तो इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है 6a² के बराबर। ए यहाँ पर इसकी एक भुजा है। ओके। प्लस इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²। लेकिन अर्धगोला इसके ऊपर उल्टा रखा हुआ था इतना इतना क्षेत्रफल तो ढका गया। ढका गया मीन्स के ऊपर पृष्ठ पे तो नहीं है। पृष्ठ पे नहीं है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। और ये क्या है एक वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr²। तो आपका ये बच गया 6a² प्लस 2πr² में से 1πr² माइनस होगा πr² बचेगा। ठीक। तो 6a की वैल्यू दे रखी इन्होंने 7 सेंटीमीटर। तो 6 गुणा 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर कितना 7/2 क्योंकि 7 तो इसका व्यास है तो त्रिज्या तो आधी हो जाएगी। स्क्वायर है तो मैं 2 बार गुणा कर देता हूँ तो 7 7 49। ठीक है। और इसको सारे को जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 332.5² सेंटीमीटर। ओके। प्रियांशु सिंह का बिल्कुल सही है। शैलेंद्र कुमार का भी बिल्कुल सही है। ठीक है। विकास राठौड़ फिजन सारी जामू भारद्वाज प्रियांशु रावत वर्षा कुमारी मनोज लर्नर क्लासेस आप सभी का सही है भाई। ठीक है। अब तो बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। ओके। तो इसी तरह से आपका 15वां क्वेश्चन है ये भी आप कर लेंगे। ये यूपी बोर्ड के सैंपल पेपर में से है। ठीक है। कि ये थोड़ा सा डिम है मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस प्रकार ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो पाई घन सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है।
तो अब आगे देखिएगा, तो ये मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने बताया कि जो 1 अंक वाला क्वेश्चन आता है वो फार्मूलों की डायरेक्ट एप्लीकेशन आएगी, जो बेसिक फार्मूले जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है। क्वेश्चन 1 में क्या होता है? यस, शोभा देवी ने बताया कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट में जो त्रियक ऊंचाई जो दिखाई है वो मैं गलत दिखा चुका हूँ यहाँ पर, ये कई बार हो जाता है जल्दी जल्दी में। बाकी अपना सम ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाई आ रहा है, ठीक है। वैसे त्रियक ऊंचाई ये वाली होती है। नेक्स्ट देखिएगा कि हाँ मैं क्या बात कर रहा था कि मैं ये कह रहा था कि जो 1 अंक वाले क्वेश्चन है फार्मूलों की डायरेक्ट एप्लीकेशन आएंगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएंगी। और इसके अलावा जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनमें से एक तो 2 तरह की आकृतियों के जो आयतन हैं, शंकु से गोला बना दिया, गोले से शंकु बना दिया, 2-3 गोले पिघला के एक गोला बना दिया, तो उनमें क्या है कि जो आकृति आपको शुरू में दे रखी है जो बन रही है उनके आयतन बराबर रखने हैं। पहली टाइप तो ये होगी, ये आपके एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन जो है इस टाइप के होंगे, ठीक। और एक इस तरह से जैसे एक ठोस के ऊपर दूसरा ठोस रख दिया, फिर इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया, ठीक। तो जो ध्यान ये रखना है कि जो पहले तो इनका जो ठोस दे रखे हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, फिर जो ढका गया है उसको माइनस करना है बस, ठीक है। तो ये दूसरी टाइप का जो बड़ा क्वेश्चन बनता है 5 नंबर में या 6 नंबर में या 4 नंबर में, ठीक। तो ये राइडर फॉर कादिर, आप अगर कोई आपको गलती लग रही है मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो आपका आएगा वो किस आधार का होगा, वो शंकु के जो छिन्नक है, शंकु का छिन्नक इस पर आधारित होगा और 5 अंक का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो शंकु के छिन्नक पर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ एक बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है उनके फार्मूले याद करने में और में, ठीक है। तो कल का जो लेक्चर है हम शंकु के छिन्नक पर लगाएंगे, ठीक है। तो मैं आज आपके जो करवा चुका हूँ 1-1 अंक वाले क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 5 अंक वाले क्वेश्चन की 2 टाइप में आपको करवा चुका हूँ। तीसरी टाइप जो है कल हम इसी समय लगभग 8 बजे के आसपास जो है 8, 8:05, 8:10 तक हम फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अभी अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, आपका कोई सुझाव शिकायत या आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो मैं 2 मिनट के लिए आपकी कमेंट्स पे मेरी नज़र है। ऋषिभा शर्मा इंग्लिश के बारे में पूछ रहे बेटा, अभी इंग्लिश की क्लास नहीं दे पाऊंगा मैं आपको। शैलेंद्र भूमिका सभी थैंक यू बोल रहे हैं, आपका वेलकम भाई। जमुना भारद्वाज बायोलॉजी, बायोलॉजी का लेक्चर आपको मंडे को मिलेगा।
सौरभ बता रहे हैं बेस्ट टीचिंग, थैंक यू। और अब मुझे लाइक करके ये और बता दीजिएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। गुजरात बोर्ड के लिए स्टूडेंट पूछ रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन जो है गुजरात बोर्ड के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पंजाब बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, इतने सारे लाइक आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों को वास्तव में लेक्चर अच्छा लगा है। वेल टीचिंग, आर्यन सोनी माइंड ब्लोइंग, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। आप लोग इतना मेरे साथ बने रहे, आप लोगों ने इतना लेक्चर पसंद किया, ठीक है। ओके, गुड नाइट सभी को। कल 8 बजे लाइव क्लास होगी और लाइव क्लास में पृष्ठम यानी शंकु का जो चिन्हक है उस पर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा।